ह्रीं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। जय शंभु नारायण। आज हम बात करते हैं काशी विश्वनाथ की। विश्वनाथ महादेव 12 ज्योतिर्लिंग में, अगर हम 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में बात करें तो कहीं पे किसी देव ने तपस्या की, कहीं पे किसी राक्षस को मारने के लिए भगवान प्रकट हुए, कहीं पे किसी भक्त की पुकार सुन के, कहीं पे समाज के कल्याण हेतु, तो कहीं पे धर्म की स्थापना करने हेतु भगवान प्रकट हुए। पर जब बात आती है काशी विश्वनाथ की तो कहते हैं विश्व के नाथ, जिसे हम विश्वेश्वर भी कहते हैं, जो पूरे ब्रह्मांड का संचालक है। हम कहते हैं पूरा ब्रह्मांड जो चलाते हैं वो है विश्वेश्वर। विश्व के ईश्वर यानी विश्वेश्वर और विश्व के नाथ यानी विश्वनाथ। तो विश्वनाथ महादेव, यहाँ पे कोई ऐसे राक्षस की कहानी नहीं है, यहाँ पे भगवान की खुद की कहानी है। ऐसा कहा जाता है जो आद्य शक्ति होती है उसमें से 2 स्वरूप हुए, एक हुए पुरुष और एक हुए स्त्री, यानी कि प्राण और प्रकृति, श्रद्धा और विश्वास। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास का स्वरूप है माँ पार्वती जी और देवों के देव महादेव जी। ऐसा कहा जाता है शक्ति में से प्राण यानी कि पुरुष और प्रकृति यानी कि स्त्री। प्राण ने शिव का स्वरूप धारण किया और प्रकृति ने माँ सती, माँ अम्बा, माँ पार्वती का स्वरूप धारण किया। और जहाँ पे भगवान खुद अपने आप को निवास करने हेतु पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसी जगह जहाँ पे सबसे ज़्यादा मुझे आनंद हो, सबसे ज़्यादा मुझे प्रसन्नता हो, वहाँ पे भगवान स्थिर हुए, वो नगरी यानी आनंदवन, वो नगरी यानी वाराणसी, वो नगरी यानी काशी, जहाँ पे भगवान सब लोगों को काल चक्र में से मुक्ति करने हेतु, सब लोगों को कर्म के बंधन में से मुक्ति करने हेतु भगवान ने वहाँ पे निवास किया। हमारी जो 7 मोक्षदायी नगरी है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारामतिश्चैव सप्तैते मोक्षदायिका। काशी को मुक्ति का मार्ग बताया गया है। ऐसा कहा जाता है काशी में अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसने पूरे जीवन में जो भी कर्म किए हो, उन्होंने कितने भी दुराचारी कर्म किए हो, पर वहाँ पे काशी नगरी में अगर उनकी मृत्यु होती है, वो कोई भी अवस्था की हो, बाल्य अवस्था हो, गृहस्था अवस्था हो, या वो किसी भी आश्रम में हो, या वो किसी भी प्रकार के जीवन शैली में हो, किसी भी प्रकार के धर्म में हो, वो धर्म को माने या ना माने, वो भगवान को माने या ना माने, पर काशी विश्वनाथ के शरण में, काशी नगरी में जिस किसी की मृत्यु होती है उसे मुक्ति प्राप्त होती है। वहाँ पे जो कोई गंगा स्नान करता है उसे अपने देह के पापों में से मुक्ति प्राप्त होती है। जैसे शिव जी को परम वैष्णव कहा जाता है, वैसे ही विष्णु जी को परम शैव कहा जाता है। जी, विष्णु जी के कोई परम भक्त है तो वो शिव जी है, और शिव जी के कोई परम भक्त है तो वो विष्णु जी है। भगवान विष्णु जी वहाँ पे शिव जी की आराधना करने के लिए 1000 कमल को लेके बैठे थे, और वहाँ पे भगवान का एक एक नाम लेके वो कमल वहाँ पे अर्पण कर रहे थे। 999 नाम लेके भगवान को कमल अर्पित कर दिया था। भगवान शिव जी ने वहाँ पे परीक्षा की। भगवान ने छोटा सा एक कौतुक किया, एक लीला की। क्या किया? आखिरी कमल था उसे वहाँ से छुपा लिया, वहाँ से चुरा लिया। अब विष्णु भगवान ढूंढ रहे थे, अब पूजा करते करते आखिरी नाम है और वो कमल वहां पे चढ़ाना है, कमल मिल नहीं रहा है। ऐसा कहा गया है, पूरे ब्रह्मांड में चक्कर लगा के आए पर कहीं पे भी कमल प्राप्त नहीं हुआ। फिर भगवान विष्णु को कमल नयनम कहते हैं। भगवान विष्णु की जो नयन है वो कमल स्वरूप है। उन्होंने अपनी एक आंख निकाली और भगवान शिव जी को कमल स्वरूप अर्पण कर दिया, और भगवान को वो कमल स्वरूप आंख, नयन वहाँ पे अर्पण किए, जो शिव जी ने अपनी त्रिनेत्र द्वारा वहाँ पे धारण किया। और भगवान शिव जी विष्णु जी पे प्रसन्न हुए और उनको सुदर्शन चक्र वहाँ पे प्राप्त हुआ। काशी विश्वनाथ की ऐसी बहुत सी महिमा है। शिव जी और माँ पार्वती जी भी वहाँ पे विहार करने आते थे, वहाँ पे वो निवास करते थे, और वहाँ पे उन्होंने एक बहुत से अच्छे से लिंग की वहाँ पे स्थापना की। पौराणिक कथा में एक रहस्य ये भी दिखाया गया है। भगवान विष्णु जी वहाँ पे योग निद्रा में जब शयन करते हैं और वहाँ पे जब तप करते थे, तब उनके शरीर में से
जो पसीना निकलता था उसमें से बहुत सी नदियां, बहुत सा समुद्र बहने लगा और भगवान शिव जी ने अपने त्रिशूल पे उस नगरी को धारण किया। उस नगरी को काशी कहा जाता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है पूरे ब्रह्मांड में प्रलय आ सकता है, पूरा ब्रह्मांड का नाश हो सकता है, पर काशी का कभी भी नाश नहीं होगा। और जहां पे विश्वनाथ थे, जो वेद के दाता है, जो हर चीज के दाता है, इसलिए वहां पे सबसे ज्यादा विद्वान लोग, वहां पे सबसे ज्यादा साधु संत, सबसे ज्यादा अघोरी, वहां पे सबसे ज्यादा वैरागी लोग भी वहां पे ही निवास करते थे। काशी की महिमा हम कितनी भी कहें वो कम ही है। शिव जी और माँ पार्वती जी ने भी वहां पे निवास किया था और वहां पे विहार करते करते माँ पार्वती जी ने भी शिव जी के साथ एक लिंग की वहां पे स्थापना भगवान की ज्योत स्वरूप की थी। उस पूरे नगरी का रक्षण करने हेतु भगवान ने काल भैरव जी का भी वहां पे स्थापन किया है। वहां पे काल भैरव जी का प्रत्यक्ष वास है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप काशी में जाते हो तो काशी के कोतवाल यानी कि आप सबसे पहले अगर काल भैरव जी के दर्शन नहीं करते तो वो यात्रा परिपूर्ण और सफल नहीं मानी जाती। अन्नपूर्णा माँ का भी वहां पे वास है, गंगा जी का वास है, वारुणी और 80 घाट है, इसलिए उसे वाराणसी भी कहा जाता है। भगवान विष्णु ने जहां पे तप किया और उनके कान में से एक मणि वहां पे गिर गया, उस घाट को मणिकर्णिका घाट कहते हैं। ऐसा भी कहते हैं कि पार्वती जी वहां पे विहार करते थे शिव जी के साथ और उनका एक मणि वहां पे गिर गया, इसलिए उसे मणिकर्णिका कहते हैं। वहां पे राजा हरिश्चंद्र जी ने भी वहां पे अपनी, जब विश्वामित्र जी ने उनकी परीक्षा ली थी कि राजा हरिश्चंद्र कितने सत्यवान है, तो उनकी वहां पे हरिश्चंद्र घाट की भी हमें कहानी प्राप्त होती है। ऐसी बहुत सारी महिमा की तो हम क्या बात करें, पर ऐसा कहा गया है जहां पे शिव जी प्रत्यक्ष निवास करते हैं, पूरे ब्रह्मांड का प्रलय हो जाए पर जिस स्थान का प्रलय नहीं होता, जहां से काल और कर्म के बंधन में से हमें मुक्ति प्रदान होती है, उस नगरी का नाम है काशी विश्वनाथ। तो चलिए काशी विश्वनाथ महादेव को हम नमस्कार करते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे विश्वनाथ बाबा, हे विश्वेश्वर बाबा, हमें भी मुक्ति प्रदान करना। सानंदमानंदवने वसंतम आनंदकंदम हतपापवृंदम वाराणसीनाथमनाथनाथम श्रीविश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए। अगर आपने अब तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी बहुत सारी मैथोलॉजिकल, एस्ट्रोलॉजिकल, साइंटिफिक स्टोरीज को सुनने के लिए उसे मिस ना करें और हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय शंभु नारायण।